हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी बेस संगीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम देखने वाली हैं जून 2020 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। दोस्तों, जून 2020 में जितनी भी सरकारी नई नियुक्तियां की गई हैं, हम उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट भी डिटेल आज बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, उर्जित पटेल को NIPFP का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, NIPFP ये सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या है? सरकार का एक थिंक टैंक है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों विक्रम पावा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में विक्रम पावा को BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुवाट बेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कुवाट बेक बोरोनोव। विजय खांडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, विजय खांडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। दोस्तों, इन्होंने आर मस्कई की जगह ली है। यहाँ से आपको याद रखना है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, यहाँ की मुद्रा है US डॉलर। किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सेतुनाथन पंचनाथन, सेतुरामन पंचनाथन, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ये एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 1950 में की गई। गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है इथियोपिया, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, गीता पासी को इथियोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्यों है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? तो याद रखिएगा, गीता पासी भारतीय मूल की अमेरिकी राजनायक हैं और इन्हें अमेरिका की यानी कि अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए प्रमुख बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर नीरकर प्रधान, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नीरकर प्रधान अभी हाल ही में PRMAIA के नए प्रमुख बने हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है। इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। किसे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों टी रविशंकर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, टी रविशंकर को इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, IFTAS RBI की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन ए। किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजेश शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, जस्टिस राजेश शुक्ला ने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। संजय कुमार को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये अजय मेहता की जगह लेंगे। किसकी? अजय मेहता। बिन्नी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पंजाब की नई मुख्य सचिव बनी है बिन्नी महाजन। दोस्तों बिन्नी महाजन 1987 यानी कि 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोज द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मनोज द्विवेदी को जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों मनोज द्विवेदी ये 1997 यानी कि 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। किसे कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अनीता कोटवानी, यानी कि ऑप्शन ए। आप याद रखिएगा, कैरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है। क्या है? मीडिया एजेंसी। किसे FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुण सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों FSSAI इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 2011 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसे IIFCL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों PR जयशंकर, यानी कि ऑप्शन ए। यहां से आपको याद रखना है IIFCL का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप कुमार त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सुशील कुमार सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रवीश कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, 1995 यानी कि 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं रवीश कुमार और इन्हें फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने बानी राव का स्थान लिया है। दोस्तों बात करते हैं फिनलैंड की, तो यह फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों उदय कोटक, यानी कि ऑप्शन बी। आप याद रखिएगा, उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ इसकी स्थापना की गई 1895 में, यानी कि 1895। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा बाफ्टा का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार ये बाफ्टा के पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। किसे ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों पैट्रिक पिचेट, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्विटर के CEO का नाम है जैक डॉर्सी और इसकी स्थापना की गई 2006 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गायत्री कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, गायत्री कुमार ने रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। दोस्तों गायत्री कुमार 1986 यानी कि 1986 बैच की IFS अधिकारी हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने संभाला?
इसका सही आंसर है दोस्तों वी.एन. दत्त, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त और इन्हें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। इन्होंने मनोज मिश्रा का स्थान लिया है। दोस्तों, हम बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना की गई 1979 में। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सीवी जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सीवी जॉर्ज ने के जीवा सागर का स्थान लिया है। दोस्तों, सीवी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। किस कंपनी ने स्मिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी कि ऑप्शन बी। किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों रविंद्र सिंह ढिल्लो, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, रविंद्र सिंह ढिल्लो को पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, ब्रजेंद्र नवनीत ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1995, मुख्यालय जिनेवा। किसे विश्व बैंक के ईडी का नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव टोपनो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, राजीव टोपनो 1996 यानी कि 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गूगल क्लाउड में भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनिल वल्लूरी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक का पदभार के लिए नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोनिका मोहिता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वे 1985 यानी कि 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों राहुल श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इन्होंने थांग लूरा दारलोंग का स्थान लिया है। किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जावेद इकबाल बानी, यानी कि ऑप्शन ए। किसे उड़ीसा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों सावित्री राठो, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, सावित्री राठो उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों संदीप महाजन। याद रखिएगा, संदीप महाजन गुड ईयर इंडिया के नए एमडी बने हैं। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपींस पेसो। आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अंशुमान शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बने हैं। बात करते हैं हम आईडीबीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1964 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वजीत दास गुप्ता, यानी कि ऑप्शन ए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों 1 यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल के लिए इनका सेवा विस्तार बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों इम्तियाजुर रहमान यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, इम्तियाजुर रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कैथी ल्यूडर्स यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नासा ने कैथी ल्यूडर्स को पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। बात करते हैं हम नासा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1958 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है देवेंद्र कुमार सिंह यानी कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा सिडबी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों संतोष झा यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1 यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही आंसर है दोस्तों वोल्कन वोजीकर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वोल्कन वोजीकर ये टर्की के एक राजनेता हैं और इन्हें अभी हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कैजात भरूचा यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं हम एचडीएफसी बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।